अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ अली बुखारी मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2 नंबरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आखिरकार इलेक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने स्टैंड ले लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर दिया है, बल्कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब 2 इदारों की आपस में लड़ाई है। जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनको मुतसब जज क्यों कहा गया है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो इस नुक्ते पर डट चुके हैं कि आकर अदालत के अंदर इस बात को साबित करें। उसी के साथ ही अंजुम वकील ने जो पिटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसमें चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा बरहम हुए। और एक इसमें ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो नया ट्रिब्यूनल है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा ता हुक्म सानी तक। अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा बहुत बड़ी खबर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, क्या बिल्कुल जी, बहुत बड़ी खबर है। और आपको पता है कि 8 फरवरी जब अवाम ने हमें वोटें दी और इमरान खान साहब के टिकट पे हम इलेक्शन लड़े, उस टाइम से लेके आज तक हम लगातार उसी सफ़र में हैं। और वो सफ़र है हक और सच की जुस्तजू और उसका हसूल और लोगों की इमानतों का तहफ़्फ़ुज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैंने अपना हक पूरा अगर नहीं तो जितना मेरी जान है उसके मुताबिक अदा कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के साथ भी और उनके टिकट दिए हुए उनके अवाम के साथ भी। तो मैंने 8 फरवरी को पहली एप्लीकेशन दी, 9 को दूसरी दी, 11 को ECP ने स्टे दिया और 11 से आज हो गई है, आप देख लें आज 11 जून हो चुकी है। 11 जून और लगातार आपने देखा कि हम सड़कों पे, कोर्ट्स पे और लोगों का जो मैंडेट है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते आपने देखा कि हम इनको कहते थे, जो हमारे रिटर्न कैंडिडेट बनाए गए, कि आप लोग फॉर्म 45 ले आएँ। जब मीडिया को कहा तो कहते थे मीडिया को क्यों दें, अदालतों को देंगे। जब अदालतों में मांगा गया कहते हैं ट्रिब्यूनल में देंगे। जब ट्रिब्यूनल में कहा तो कहते हैं मस्जिदों में देंगे। फैसल मस्जिद ने कहा तो नहीं। अब हमने क्या खाना काबा में दे दो, नहीं। ट्रिब्यूनल ने आपको पता है कि 20 तारीख को कहा था कि फॉर्म 45, 46 सारे जमा करें, जो नहीं कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 7 दिन में जो आपके साथ जमा कराना होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इनको अकोमोडेट किया। हमने भी कोई एतराज़ नहीं किया, ठीक है जी ले आए फॉर्म, हमारे गलत होंगे तो हम जेल जाएंगे, इनके गलत होंगे तो ये जेल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जमा नहीं करा रहे, ये जमा ही नहीं करा रहे। इसके अलावा जो हमारे अपोनेंट और कैंडिडेट थे जो आज़ाद थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने जमा करा दिए। जितने उनके पास फॉर्म 45 थे, TLP के अजहर साहब थे, उन्होंने जमा करवा दिए। आज़ाद कैंडिडेट थे NF48 से डॉक्टर खाकान ख्वाजा साहब, उन्होंने करवा दिए। हमारे ऑलरेडी जमा थे। ECP ने जो जमा कराए, जब वो एनवेलप खोला गया, चेक किया गया, हम सब के एक थे, उनका डिफरेंट था। RO जा नहीं रहा, RO को 15-15 हज़ार फ़ाइन हो रहे हैं। Jio TV में और दूसरे में हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, आज हो हाज़िर हो। जवाब आता है फॉर्म 45 नहीं आता। जब पूछा जाता है रिटर्न कैंडिडेट से कि भाई सो कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट से फॉर्म 45 कितना है, तो कहता है जी हमारे पास क्या RO देगा। तो यार ये क्या, ये कोई चूहे बिल्ली का खेल लगा हुआ है। आप लोग किस हैसियत से बैठे हुए हो? और यार इतना तो कम से कम वर्थ होनी चाहिए थी आपके अंदर, इतना आपके अंदर ईमान होना चाहिए था कि हार को कहते हैं हाँ हम हारे हैं, तो आज आपकी इज्जत ज़्यादा होती। आज तो आपके आने वाली नस्लों के माथे पे भी कलंक का टिका है कि तुम्हारे बाप ने जो है वो झूठा कुरान उठाया, तुम्हारे बाप ने झूठा हलफ उठाया, तुम लोग जाली तरीके से जाके वहाँ पर बैठे हो और कलमा रसूल के नीचे और नाम खुदा के नीचे आप लोग बैठे हुए हो। किस मुँह से, किस हैसियत से? लेकिन इनको फैसिलिटेट करने वाले जो अदारे हैं उनमें एक ECP भी है। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मैंने पार्टी बनाया हुआ अपनी पिटीशन में। उनको रातों रात एप्लीकेशन जाती है, सुबह के लिए फ़िक्स हो जाती है। फ़िक्स होने के बाद प्री एडमिशन नोटिस भी नहीं होता, बुला लिया जाता है, बहस करके ऑर्डर भी सुना दिया जाता है। ना तारीखें उसमें देखी जाती हैं, अपने नोटिफिकेशन लिखते हैं। 19 को गजट होता है, 17 को नोटिफिकेशन है, कभी 13 डेट लिख रहे हैं। एक का वकील पिटीशन का दूसरे में आ रहा है, दूसरे का वकील का दूसरे में आ रहा है। अपने ऑर्डर्स का नहीं पता चल रहा, अपने नोटिफिकेशन का नहीं पता चल रहा, और एक ऑर्डर वो स्लिप शूट मैटर में उठा के कर दिया। किसके ऊपर? एक एप्लीकेशन जिसमें एक ऑनरेबल डिग्निफाइड मैन के ऊपर जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है, इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके ऊपर आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बर्मी का इज़हार किया और उन्होंने कहा मैं तीनों को नोटिस करूँगा, मैं 100 मोटो पावर यूज़ करके और तीनों जो है मैं नेज़न को नोटिस करूँगा, उनको बुलाऊंगा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल करने की, उसकी गलती क्या है, उसका कसूर क्या है? एप्लीकेशन में लिख रहे हैं कि बहुत जल्दी कर रहे हैं, और जो ऑर्डर पास हो रहा है, जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं कि जी ये तो 160 दिन में 180 दिन में खत्म होना था, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, 60 दिन हो। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा आ गया है। और ECP जो हम पहले कहते थे कि देखें ECP एक जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन अदारा है, काबिल एहतराम है, उन्होंने उनका काम है इलेक्शन कराना, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो खुद पार्टी है। जो हमारे एलिगेशन थे वो उन्होंने प्रूव कर दिए और सारी दुनिया के सामने हुए। और आप यकीन जाने कि मैं हमेशा, मेरा फेथ है इस चीज़ पे, मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि ये झूठ छुपता नहीं है। मैं डे फर्स्ट से आप मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, इंटरव्यूज़ देख लें, मैं हमेशा कहता होता था कि ये एक दिन इस तरह नेकेड होंगे जिस तरह ये आसमान के सामने, और लोग इनको दुत्कारेंगे। और आज देख लें पब्लिकली जहाँ जाते हैं इनको हाथ कोई नहीं मिलाता।
या जनाजों पे शादियों पे जाते हैं, इनके पास बैठता कोई नहीं है, इनके पास बात करना कोई पसंद नहीं करता। किस हैसियत से ये फिर रहे हैं, किस हैसियत से ये यहाँ पर आते हैं और झूठ बोलते हैं, मीडिया में बैठते हैं, क्या कहते हैं ये। जब भी इन्हें कहा जाता है हर बंदा इनका मजाक उड़ाता है, फॉर्म 45 हम दे देंगे और यार दे दो, 3 महीने गुजर गए। पूरे पाकिस्तान में यही शबखून मारा गया हमारे मैंडेट पे, इमरान खान साहब के मैंडेट पे, लेकिन इस्लामाबाद की 3 सीटें वो सीटें हैं जो इंशाल्लाह माइलस्टोन होंगी और हम इंशाल्लाह उन लोगों की सर फहरिस्त होंगे जो सर कटाएंगे लेकिन इमानतों में खयानत नहीं होने देंगे। और आप देख लीजिए ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें जो अपनी वारदात डाली है कि पहले ही जो कैंडिडेट से उन्होंने ट्रिब्यूनल से अपना रिकॉर्ड मंगवा लिया, हालांकि उसमें फैसला नहीं हुआ था अभी तक, तो भाई कैसे पता इन कैंडिडेट्स को कि ट्रिब्यूनल चेंज हो जाएगा? देखें, ये बड़ी हैरतज़दा बात है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। आज आपने देखा कि ECP पे भी जज साहब ने बहुत बर्मी का इज़हार किया, एडवोकेट जनरल जो बैठे हुए थे, डिप्टी एडवोकेट जनरल, उन पर भी बहुत बर्मी का इज़हार किया और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोई डिफाइन अपने आप को करने के लिए, कोई डिफेंस करने के लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और सारे ऐसे बह रहे थे खसो खुशाक की तरह, जैसे चोर जो है ना पकड़ने के बाद मुँह छुपा रहा होता है, इस तरह मुँह छुपा रहे थे, एक दूसरे का शोल्डर तलाश कर रहे थे। ये सूरत हाल थी आज। तो इंशाल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ मैं जी कि हमेशा मैं एक बात याद रखना यार कि खुदा के हजूर ना देर है अंधेर नहीं, और हकदारों को हक मिलता है। ठीक है, वैसे कैसा महसूस करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात मैनेज हुए एक पार्टी के लिए, उसके बाद उस टाइम ECP और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी जो है वो सहूलतकार बनी, अभी तक सहूलतकार बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और उसके जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। महसूस कैसा करते हैं ऐसे घुटनज़दा माहौल में कि अभी तक आप सड़कों पर ही हैं, अदालतों के अंदर ही हैं कि भाई हमारे जो हल्के हैं वो हमारे जीते हुए हैं, हमें वापस कर दें? अभी तक देखें, आपने 8 फरवरी से इनकी हालत देखी, ECP की हालत देखें, आप ये जो रिटर्न कैंडिडेट्स हो कॉल्ड इनकी हालत देखें, आप जो 17 सीटों से जीता हुआ प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसकी शक्ल देखें, आप जो वज़ीर आला हारी हुई बैठी हुई है उसकी शक्ल देखें और हमारी शक्ल देखें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। जिनके साथ अवाम होती है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जो हक़ पे होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो सजदा हुसैनी में भी गर्दन कटाते हैं हंसते हंसते अल्लाह का नाम लेते हुए। इनके अल्ले पल्ले क्या है यार, इनके पास क्या है? इनके बारे में तो मैं कहूँ, अब बड़ी छोटी सी मिसाल है, मैंने कभी इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं किए, थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ। ये तो ना घर के ना घाट के, इनको तो इधर भी ज़ीरो है और उधर भी ज़ीरो है, इनको तो किसी जगह एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अब ये अपनी जंग लड़ रहे हैं कि बेईमानी की जंग कब तक लड़ी जाएगी, लड़ लो यार, कब तक लड़ोगे, हम तो हाज़िर हैं। वो कहते हैं ना, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हम बेतेग भी लड़ रहे हैं यार, आपके साथ सारा इंस्टीट्यूशन लगे हुए हैं, आपको ECP सपोर्ट कर रहा है, कब तक लड़ोगे अवाम के साथ, कब तक खुदा की खुदाई को चैलेंज करोगे? अल्टीमेट डे आना है और आप भी आई हैं, मैं भी हूँ, आपने मुझे कहना है कि अली भाई आप सही कह रहे हैं। मैं आपको फिर मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि इसमें जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि आखिरकार जो है वो फैसला आपके हक़ में आएगा। बहुत शुक्रिया, अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तमाम तर तफसीलात थी आज की। इसी के साथ ही इब्राहीम भी मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी इनका जो है वो नुक्ता नज़र जानते हैं कि आज की जो समाअत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इब्राहीम, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि हम सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की हद तक बात करते हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर इतने तासुबज़दा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अंजुम वकील और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये आप हम ये भी कर सकते हैं कि 100 मोटो का पावर इख्तियार करके हम अंजुम वकील को पार्लियामेंट से डी-नोटिफाई करके 5 साल के लिए नाअहल भी कर सकते हैं इन एलिगेशंस पर, और ये अदालत के अंदर साबित करना होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो उनकी दरख्वास्त मैंने भी दोबारा पढ़ी है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, उसके अंदर वो लफ्ज़ बाइस लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि वो 8-9 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो दरख्वास्त है उस पर बुनियादी तौर पर एक इल्ज़ाम आप देखें, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उसके ग्राउंड जो दिए गए हैं, जो ज़्यादा जिस वक्त आप प्रेयर्स करते हो उसके पहले आपको किसी भी पिटीशन के अंदर दरख्वास्त के अंदर ग्राउंड्स देने होते हैं कि इन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर मैंने ये पिटीशन या ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। उसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 10A है जिसमें ट्रायल का जिक्र है, जो किसी भी इंसान को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मिलना चाहिए फेयर ट्रायल, उसका हक जो है वो छीना गया है। क्योंकि जो ये ट्रिब्यूनल का ट्रायल चल रहा है, मेरे से लग रहा है जिस तरह कोई क्रिमिनल प्रोसीजर हो रहा है, हमारे साथ क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है, लिहाजा इसको रोका जाए। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये थी, उसमें ये कहा गया कि जो दरख्वास्त जो हमारे अपोजिट अली बुखारी साहब जो हैं, ये बुनियादी तौर पर वकील हैं, लिहाजा में खदशा है कि अदालत जो है इनको फेवर करेगी। और साथ ये कहा कि नेपोटिज़म का लफ्ज़ जो यूज़ हुआ
जिसके ऊपर जज के बारे में कि ये नेपोटिज्म करेंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि जो अली बुखारी साहब हैं वो वकील हैं, शोएब शहीन साहब हैं जो वकील हैं, जिसकी बुनियाद पर नेपोटिज्म ये करेंगे और हमें नुकसान हो सकता है। ये जिसका लफ्ज़ नेपोटिज्म का आया, वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भरम हुए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे जज के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज़ करें कि वो 22 था, उसने नेपोटिज्म किया, ये मुमकिन नहीं है। एक जज अगर मैंने कहीं अपॉइंट कर दिया ट्रिब्यूनल की और इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद मैंने इसको अपॉइंट किया है, आप उसको अगर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो अंजुम वकील खान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपनी पिटीशन के अंदर, जो उसने जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दीली के लिए दिया था, इसलिए ज़ाती हैसियत से 24 जून को उनको तलब किया और उनको कहा है कि आप आके ये साबित करेंगे कि ये एक बायस कैसे था, मुतसिब कैसे था, ये जिसकी बुनियाद पर आपने ये जो है वो इल्ज़ाम लगाया। और ये भी इलेक्शन कमीशन से भी ये पूछा जाएगा कि सिर्फ इस इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर ट्रिब्यूनल तब्दील कैसे हुआ। अब इलेक्शन कमीशन मजीद फंस गया। मैंने पहले भी आपको कहा था, उनके पास तो अदालत में कोई जवाब ही नहीं था। मैंने आपको ये पहले भी बात की थी कि इलेक्शन ये जो जितने भी उम्मीदवार हैं ये और इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बच सकता। आपने मेरी बात शायद नोट नहीं किया। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला है, एक देखें, एक जज अगर मैं कोई चीज़ अपॉइंट करता हूँ तो मैं उसको डिफेंड करने का हक रखता हूँ और मैं उसको डिफेंड करूँगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अगर एक ट्रिब्यूनल के लिए जज तैनात किया गया और इलेक्शन कमीशन की मर्जी के साथ वहाँ पर तैनात किया गया, अगर इलेक्शन कमीशन उसी को बायस करार दे दे तो फिर जस्टिस आमिर फारूक का हक बनता है कि वो इसके ऊपर एतराज़ करें कि आप मेरे तैनात किए हुए जज के ऊपर किस तरह एतराज़ कर सकते हैं, या इस डायरेक्ट एक किस्म का इल्ज़ाम डायरेक्ट चीफ जस्टिस पे लगा है। उन्होंने अपॉइंट किया था तारिक जहांगीरी साहब को। बहरहाल मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है कि अब बात सिर्फ जो है वो इलेक्शन कमीशन और जो नून लीग के 3 MNAs हैं उनके दरमियान रही, बल्कि अब 2 आईनी इदारों की आपस में लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि अंजुम वकील ने जो अपनी इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की थी उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए, वो अदालत के अंदर आज डिस्कस हुए और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर अंजुम अकील साहब ये अदालत को साबित ना कर सके तो मेरे पास 100 वोटों की पावर है, उसमें हम जो है वो उनको पार्लियामेंट से डिनोटिफाई भी कर सकते हैं। और क्योंकि बुनियाद उन्होंने ये बनाई कि क्योंकि जो अंजुम वकील खान है उनके ऊपर आइन का आर्टिकल 63 लागू होता है। इस चक्कर में अगर उनको हम नोटिस करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर वो सज़ा होती है उनको 5 साल जेल जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेशनल असम्बली की रुकनीत से मुअत्तल हो जाएंगे और 5 साल के लिए उन्हें जो है वो नायल भी किया जा सकता है। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्टैंड दे यार।